संहिता का अभिमान चूर चूर हो जाए। माताजी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? हाँ बेटी, अभी एक आध गुरु और उनके शिष्य आएंगे। मैं जब तुम्हें संकेत दूं तब तुम चुपचाप जाकर दोनों की एक एक मोजड़ी छिपा देना। जो आज्ञा माता। पधारिए, यहाँ विराजिए। ब्यूटीफुल जॉब। आपके आमंत्रण से आज बहुत प्रसन्नता हुई। यह बालिका कौन है? मेरी छोटी बहन है। अच्छा बहन, गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं, मैं जैन गुरुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुरुओं को वंदन नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती वंदन इनको? क्योंकि मैं जो वीतरागी सर्वज्ञ है और उनके मार्ग पर चलने वाले जैन मुनि हैं, उनको ही नमस्कार करती हूँ। यह भी तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर इनको नमस्कार क्यों नहीं करती? ऐसा आप सर्वज्ञ हो? हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो कह दो कि मेरे इस हाथ में क्या है? बहन, आपके हाथ में सोने की मोहर है, सत्य है ना? असत्य, बिल्कुल असत्य। देखो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों? यही है आपकी सर्वज्ञता। हम अपनी सर्वज्ञता इन छोटी वस्तुओं को जानने में व्यर्थ नहीं करते। अरे बेटी, अब छोड़ो यह चर्चा और भोजन की तैयारी करो। आइए, भोजन करने पधारिए। महारानी जी, आज यहाँ आने से हमको बहुत आनंद हुआ और आपकी धर्म श्रद्धा देखकर तो और भी विशेष आनंद हुआ। क्यों? आपको यहाँ भोजन कराया इसलिए कि आप ऐसा मानते हैं कि अब मेरी माताजी आपकी अनुयायी बन गई है? हाँ कुंवर जी, हमें विश्वास है कि चैना देवी जरूर हमारी भक्त बन जाएंगी और संपूर्ण भारत में एकांत धर्म का जय जयकार हो जाएगा। असंभव, आपकी यह बात स्वप्न में भी संभव नहीं है। आपके जैसे लाखों साधु आ जाए वो भी मुझको जैन धर्म से निकाल नहीं सकते। महारानी जी, आप जानती हो कि श्रेणी महाराज भी हमारे भक्त हैं और यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगी तो वे आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और राज्य की समूह सत्ता आपके हाथ में रहेगी। क्या राज्य सत्ता के लोभ से मैं जैन धर्म को छोड़ दूं? यह कभी भी संभव नहीं होगा। महाराज, यह राज्य क्या 3 लोक का साम्राज्य मिलता हो तो भी वह हमारे जैन धर्म के सामने तुच्छ है। महारानी जी, हम जानते हैं कि आप महाचतुर और बुद्धिमान हो। यदि आप जैसे समर्थ जैन धर्म को छोड़कर हमारे अनुयायी बने तो संपूर्ण देश में हमारी कीर्ति फैल जाएगी। यदि आप एकांत मत को स्वीकार नहीं करेंगी तो आप भयंकर आफत आ पड़ेगी। क्या आप मुझको भय दिखाकर मेरा धर्म छुड़ाना चाहते हो? ऐसी तुच्छ बुद्धि आप लाए कहां से? जैन धर्म के भक्त कैसे निशांत व निर्भय होते हैं? जरा सुनो, जैन धर्म के भक्तों को जगत का कोई लोभ और जगत की कोई प्रतिकूलता भी धर्म से नहीं मिटा सकती। वीतरागी जैन धर्म के भक्त समय दृष्टि जी ऐसे निशंक और निर्भय होते हैं कि 3 लोक में खलबली मच जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात हो तो भी वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते।
सुन लो महारानी, आपको एकांत मत अंगीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अपमानित होकर यह राजपाट भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अभी भी मान जाएं और एकांत मत को स्वीकार कर लें। मेरे जैन धर्म के समक्ष मुझको जगत के किसी मान अपमान की चिंता नहीं। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताओं का भय दिखाकर भी आप मेरी धर्म श्रद्धा को भंग नहीं कर सकते। जगत की चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जावे तो भी हम जैन धर्म से रंच मात्र भी डिगने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे जैसों की क्या ताकत है जो हमको डिगा सको? अरे कुमार, हमारे गुरु जो सर्वज्ञ हैं, इनका आप अपमान कर रहे हो। आप कैसे सर्वज्ञ हो, इसका अंदाजा तो हमें तब ही हो गया था जब आप हमारी बहन के एक मामूली से प्रश्न का उत्तर भी सही से नहीं दे पाए। अभय कुमार, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो जाते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का सामर्थ्य कितना है। चलो शिष्य। अरे, मेरी एक मोजड़ी गुम गई। मेरी भी एक मोजड़ी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मोजड़ी कहाँ गई? मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी, मोजड़ी। यह कैसा शौल है? कुमार, हमारी एक एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है। क्या आपकी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया? हाँ, हमारी मोजड़ी कोई उठा ले गया। सैनिकों, आज्ञा बताइए। इन बुढ़ों की यहाँ से कोई एक एक मोजड़ी उठा ले गया है। तुम अति शीघ्र मोजड़ी की खोज करो। जो आज्ञा। सब जगह खोज, पर यहाँ से मोजड़ी गई कहाँ? यदि यहाँ से कोई उठाकर नहीं ले गया तो क्या धरती निकल गई? गुरुजी, अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं, फिर आप ही अपने ज्ञान से क्यों नहीं जान लेते कि आपकी मोजड़ी कहाँ गई? यह तो हम नहीं जान सकते। मोजड़ी जैसी जड़ वस्तु को भी आप नहीं जान सकते तो सर्वज्ञ होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जरूर, मोजड़ी तुम में से ही किसी ने छुपाई है। महारानी जी, आपने दगा देकर हमारा घोर अपमान किया है। नहीं नहीं, हमारा आपका अपमान करने का कोई आशय नहीं था, परंतु हमने तो परीक्षा इसलिए की ताकि हम आपके सर्वज्ञ होने का भ्रम दूर कर सकें। हाँ, और अब आपके भक्त मेरे पिताजी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप उनके कैसे गुरु हैं। महारानी, घर पर बुलाकर आपने हमारा अपमान किया, परंतु याद रखना, हम भी हमारे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेकर रहेंगे। चलो शिष्य,